Now we are going to start our next numerical. Two resistances R1 and R2 are connected in series. What is their equivalent resistance? तो क्वेश्चन क्या गिवन है, मैं उसको लिखता हूँ. दो रजिस्टेंसेस हैं. R1 की वैल्यू गिवन है 100 प्लस माइनस 3 ओम एंड R2 की वैल्यू गिवन है 200 प्लस माइनस 4 ओम. ये जो दो रजिस्टेंसेस हैं उनको सीरीज में जोड़ा गया है. मान लिया दिस इज रेजिस्टेंस R1, दिस इज रेजिस्टेंस R2. जब दो रजिस्टेंसेस को सीरीज में जोड़ा जाता है और उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला जाता है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सीरीज कम्बिनेशन में R1 प्लस R2 के बराबर होगा. तो इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है. तो अब इसके अंदर भी कुछ एरर है, इसके अंदर भी कुछ एरर है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट जो आएगा उसमें भी कुछ एरर आएगा. तो फाइनल रिजल्टेंट जो होगा R प्लस माइनस डेल्टा R होने वाला है. अब ये R तो क्या शो करता है, जो ये ट्रू वैल्यू है इसका सम. तो R तो आ जाएगा 100 प्लस 200 इज इक्वल टू 300 ओम. और डेल्टा R की वैल्यू क्या आएगी, डेल्टा R की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस डेल्टा A प्लस डेल्टा B. ऐसे लिखते हैं हम लोग, लेकिन यहाँ पे A का मतलब है डेल्टा R1, B का मतलब है डेल्टा R2. तो ये प्लस माइनस 3 प्लस 4 तो प्लस माइनस 7. तो फाइनल जो हमारा रिजल्टेंट रेजिस्टेंस होगा R प्लस माइनस डेल्टा R, उसकी वैल्यू होगी 300 प्लस माइनस 7 ओम. दिस इज अवर फाइनल रिजल्टेंट रेजिस्टेंस of two resistances R1 and R2 which are connected in series. Next numerical है, the temperature of two bodies measured by a thermometer are T1 and T2. Calculate the temperature difference and error therein. तो एक तो टेम्परेचर डिफरेंस निकालना है और उनमें कितना एरर है वो भी निकालना है. टेम्परेचर है T1 इज इक्वल टू 40 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.2 डिग्री सेल्सियस. T2 इज इक्वल टू, यस नमस्ते भाई, ऊपर हाँ, T2 इज इक्वल टू 50 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस. ये दो टेम्परेचर की रीडिंग है. टेम्परेचर डिफरेंस निकालना है, कैलकुलेट द टेम्परेचर डिफरेंस. तो टेम्परेचर डिफरेंस का मतलब क्या होता है, किसी भी दो रीडिंग में अगर टेम्परेचर डिफरेंस या किसी भी चीज़ का डिफरेंस अगर निकालना है तो वो आएगा T2 माइनस T1. अब लेकिन T2 में भी अपना कुछ एरर है, T1 में भी कुछ अपना एरर है. जो फाइनल टेम्परेचर आएगा तो उसके अंदर भी कुछ एरर आएगा ड्यू टू एरर अमंग दीज टू इंडिविजुअल रीडिंग्स. तो सिर्फ T तो जो है वो तो ट्रू वैल्यू जो है T2 माइनस T1 उसके बराबर होगा. उसकी वैल्यू तो हो गई 50 माइनस 40 इज इक्वल टू 10 डिग्री सेल्सियस. और ये डेल्टा R, ये सॉरी इसको मुझे डेल्टा T लिखना चाहिए. डेल्टा T की वैल्यू जो होगी वो होगी प्लस माइनस डेल्टा T1 प्लस डेल्टा T2. एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, एरर हमेशा ऐड होता है, लेकिन ये ट्रू वैल्यू सब्ट्रैक्शन थी तो मैंने सब्ट्रैक्ट कर दी. तो ये बन जाएगा प्लस माइनस 0.2 प्लस 0.5. तो इसकी वैल्यू आ जाएगी डेल्टा T की प्लस माइनस 0.7.
तो नेट रिजल्टेंट टी प्लस माइनस डेल्टा टी, इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 10 प्लस माइनस 0.7। इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ए रेक्टेंगुलर शेप आर गिवन, कैलकुलेट एरिया ऑफ द रेक्टेंगल विद एरर लिमिट्स। लेंथ एंड ब्रेड्थ दे रखी है किसी रेक्टेंगल की, उसका एरिया निकालना है विद एरर। लेंथ इज गिवन 5.0 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। ब्रेड्थ इज गिवन 3.0 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर। अब एरिया क्या होता है, एरिया होता है लेंथ इंटू विड्थ। लेकिन बात क्या है कि यहाँ पे इस लेंथ में भी एरर है और विड्थ में भी एरर है, इस वजह से जो फाइनल जो एरिया होगा उसके अंदर भी कुछ एरर होगा। मान लिया डेल्टा ए है, तो सिंपल एरिया तो जो है वो तो ये आ जाएगा, हमें पता है कि 5 × 3 इज इक्वल टू 15। ये भी 5.0, ये भी 3.0 है, तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन है, तो 5.0 3.0। तो या फिर सिंपल ऐसा ही गिवन है, ये मान लो आप 5 × 3 और कुछ नहीं गिवन, तो 5 × 3 इज इक्वल टू बन गया 15 सेंटीमीटर स्क्वेयर। ठीक है, अब आपको चाहिए इसका डेल्टा ए क्या होगा ये निकालना है, डेल्टा ए। तो डेल्टा ए कैसे निकाल सकते हैं, डेल्टा ए बाई ए, इसकी जो वैल्यू होती है इसकी वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, प्लस माइनस डेल्टा एल बाई एल प्लस डेल्टा बी बाई बी। तो यहाँ पे डेल्टा ए कैसे आएगा, डेल्टा ए डिवाइडेड बाई ए की वैल्यू है 15 इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा एल बाई एल का मतलब है 0.1 डिवाइडेड बाई 5 प्लस डेल्टा बी बाई बी का मतलब है 0.2 डिवाइडेड बाई 3। तो ये आ जाएगा हमारा प्लस माइनस। अगर इसको ऐड करना है तो दोनों तरफ इसमें एलसीएम ले लो, ये बन गया 15 एलसीएम। तो ये शायद इधर दिखाई नहीं देगा, मैं उधर कर देता हूँ इसको। डेल्टा ए बाई 15 इज इक्वल टू प्लस माइनस 0.1 बाई 5 प्लस 0.2 बाई 3। तो इधर से एलसीएम ले लेते हैं, 15 एलसीएम, ये 3 इधर 0.3 प्लस इसके साथ जब 0.2 के साथ 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.0। तो ये बन जाएगा प्लस माइनस 1.3 डिवाइडेड बाई 15। ये किसके बराबर है, डेल्टा ए बाई 15 के। तो डेल्टा ए की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 15 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस माइनस का 1.3। तो फाइनल जो एरिया की रीडिंग आएगी ए प्लस माइनस डेल्टा ए, तो वो बनेगा ए प्लस माइनस डेल्टा ए इज इक्वल टू 15 प्लस माइनस 1.3 और पूरा सेंटीमीटर का स्क्वायर। दिस विल बी द फाइनल रिजल्टेंट। नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। द रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू V अपॉन आई। ये होता है, आप हमें वैसे भी पता है फिजिक्स में 10th क्लास में सीखा है। रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू V अपॉन आई अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू आई आर, वेयर V एंड I आर गिवन, फाइंड परसेंटेज एरर इन R। अब R के अंदर परसेंटेज एरर निकालना है, तो V और I की वैल्यूज गिवन है विद देयर एरर।
the resistance R is equal to V upon I, where V is equal to 100 प्लस माइनस का 5 वोल्ट, I is equal to 10 प्लस माइनस 0.2 एम्पेयर। फाइंड द परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर का मतलब क्या होता है, डेल्टा R बाई R निकाल के उसको 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो परसेंटेज का मतलब है इसके साथ मल्टीप्लाई 100 भी करना है, इट विल बी द परसेंटेज एरर। तो डेल्टा R बाई R कैसे हम निकाल सकते हैं, डेल्टा R बाई R हम निकाल सकते हैं। सबसे पहले तो हमें R पता होना चाहिए, R क्या है, फिर उसमें डेल्टा R क्या है। तो R जो होगा R प्लस माइनस डेल्टा R, वो इसके बराबर होगा 100 प्लस माइनस 5 डिवाइडेड बाई 10 प्लस माइनस 0.2। तो मैंने क्या बताया था कि पहले तो R को निकाल लो। R तो आ जाएगा V अपॉन आई इज इक्वल टू R, 100 डिवाइडेड बाई 10 ओम आ गया। अब डेल्टा R अपॉन R कैसे निकालेंगे, प्लस माइनस डेल्टा V अपॉन V प्लस डेल्टा I अपॉन I, ये डेल्टा R अपॉन R आ जाएगा। तो ये प्लस माइनस एज इट इज़, डेल्टा V अपॉन I मतलब 5/100 प्लस डेल्टा I अपॉन I मतलब 0.2/10। तो इसमें जब आगे सॉल्व करेंगे, ये 100 एलसीएम 5 प्लस 2, ये आ जाएगा प्लस माइनस 7/100। ये वैल्यू आ गई डेल्टा R बाई R की। तो डेल्टा R बाई R ही चाहिए हमें, क्योंकि परसेंटेज एरर निकालना है। तो इसको जब ये परसेंटेज एरर निकालने के लिए फिर क्या करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यस बेटा, थोड़ा बैठ जाओ 2 मिनट। तो डेल्टा R बाई R इज इक्वल टू प्लस माइनस 7/100 इंटू 100। तो ये 100 से 100 कैंसल, तो ये बनेगा प्लस माइनस 7%। दिस इज द परसेंटेज एरर इन रेजिस्टेंस। हाँ बेटा, वेरी गुड बेटा, कंग्रेचुलेशंस, कंग्रेचुलेशन। आपको भी बधाई हो बहन जी। इसको तो किसी उसमें करो, क्योंकि सबके हाथ लगेंगे, बीमारी चल रही है ना। हाँ, तो मतलब किसी दूसरे का हाथ उस पे ऐसे ना लगे, क्योंकि मेरे बाद भी तो लेंगे ना। बहुत बधाई हो बेटा। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द रिलेटिव एरर इन Z इफ Z इज इक्वल टू गिवन है A की पावर 4 B की पावर 1/3 डिवाइडेड बाई C D की पावर 3/2। रिलेटिव एरर का मतलब क्या होता है कि डेल्टा Z बाई Z निकालना है। अब हमने एक जर्नल फार्मूला सीखा था कि अगर कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है A इज इक्वल टू L की पावर M और B की पावर N, और ये सॉरी ऐसा नहीं था, L की पावर M डिवाइडेड बाई B की पावर N, ऐसा था। तो इसको मैंने क्या सिखाया था कि आप L की पावर M करो, B की पावर ऊपर ले जाके माइनस N करो। जब सब कुछ आपने कर दिया था तो डेल्टा A बाई A की वैल्यू हमारी आई थी M, जो भी पावर है डेल्टा L बाई L, प्लस में जो भी पावर है डेल्टा B बाई B। इस तरीके से हमारा आंसर आया था।
और इसमें अगर हम ऐसा करेंगे तो अब हमारे पास सिर्फ L और M नहीं है या L और B नहीं है, हमारे पास अब 4 फैक्टर्स हैं। तो 4 फैक्टर्स हैं तो हम चारों को यूज़ कर लेंगे, इसमें चारों को यूज़ करके हम लोग ये फार्मूला को पुट कर देंगे। तो ये बनेगा हमारा, एक सेकंड, तो इसमें इसको मैं लिख सकता हूँ z इज इक्वल टू a की पावर 4, b की पावर 1/3, c की पावर -1, d की पावर -3/2। तो डेल्टा z बाई जेड को क्या लिख सकते हैं, पावर को आगे लेके आओ, जैसे ये पावर को m को आगे लेके आए थे, डेल्टा l बाई एल लिखा था, फिर पावर को आगे लेके आओ, चाहे वो प्लस है चाहे वो माइनस है, प्लस लिखना है आपने, पावर को आगे डेल्टा b बाई बी। तो यहाँ पे 4 हैं, बस इतना ही फर्क है। तो पावर को आगे लेके आए 4 डेल्टा a बाई ए, ऐसे ही फिर प्लस लिख के इसकी पावर को आगे लेके आओ 1/3 डेल्टा b बाई बी, फिर इसकी पावर को आगे लेके आए, ये बेशक ये प्लस है या माइनस, लेकिन आपने प्लस ही लेना है, तो 1 डेल्टा c बाई सी, फिर इसकी पावर को आगे लेके आओ, बेशक ये -3 है या -3/2 है, लेकिन आपने प्लस ही लेना है 3/2 डेल्टा d बाई डी। तो दिस इज द डेल्टा z बाई जेड। आपको ध्यान रखना है कि प्लस की पावर है या माइनस की पावर है, आपने प्लस ही लेना है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है जी बहन जी, आवाज़ नहीं आती ना इसमें, क्या करें तो ठीक आ जाएंगे। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है सोल्व द फॉलोइंग एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट टू अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। ये कुछ कैलकुलेशंस हैं, इसको सोल्व करने के बाद उसका आंसर अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर शो करना है, ऐसा बनाना है। इसको सोल्व करने के बाद इसका आंसर हमें एग्जैक्ट जो सिग्निफिकेंट फिगर में दिखाना है वो दिखाना है ऐसे। तो इसमें मैं कुछ ज़्यादा तो नहीं करने वाला हूँ, बस आप जब कैलकुलेशन करोगे, सबको मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करने के बाद फिर डिवीजन करोगे, लास्ट में वो जो आंसर आएगा उसको सिग्निफिकेंट फिगर में कैसे कन्वर्ट करना है मैं बस वो करके दिखा सकता हूँ आप यहाँ पे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इन सब की कैलकुलेशन के बाद जो आंसर आएगा आपका वो 23.5098 ये आएगा। तो इसको सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट करना है। अब देखो सिग्निफिकेंट फिगर में मैंने डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन में रूल बताया था कि टोटल नंबर ऑफ डिजिट को काउंट कर लो, वो चाहे डेसिमल से पहले है या बाद में है, टोटल नंबर ऑफ डिजिट को काउंट कर लो और जितनी टोटल मिनिमम नंबर ऑफ डिजिट होगी वही आपके आंसर की होगी। जैसे इसके अंदर 2 डिजिट्स हैं, इसके अंदर 3 डिजिट्स हैं, इसके अंदर 4 डिजिट्स हैं और इसके अंदर 3 डिजिट्स हैं। तो इन सब में मिनिमम 2 हैं, तो हमारे आंसर में भी 2 डिजिट होनी चाहिए। तो फर्स्ट सेकंड यही होना चाहिए। तो ये जो लास्ट वाली है उसको हम राउंड ऑफ करते हैं। राउंड ऑफ करने के लिए फिर हम पीछे वाली को देखते हैं। तो पीछे तो 5 है, जब 5 होता है तो फिर हम उसके पीछे देखते हैं, उसके पीछे तो 0 है, अगर 0 आ जाती है तो फिर 5 से आगे देखते हैं। ये एक ओड नंबर है इसलिए इसको हम 1 बढ़ा देंगे, तो इसका आंसर 24 होगा। दिस इज द राइट आंसर। तो राउंड ऑफ कैसे करना है, यहाँ तक राउंड ऑफ करना था तो इसके पीछे 5 आ गया, 5 आ गया तो 5 के पीछे देखा 0 है, अगर 5 के पीछे 0 है तो फिर आगे देखो इवन नंबर है तो एज इट इज छोड़ दो, ओड नंबर था इसलिए मैंने इसको बढ़ा दिया 1। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3.84 प्लस
0.239 माइनस 0.568। अब ये जो मैंने क्वेश्चन लिया है ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन का लिया है, वो डिवीजन का था। जब इन सबको आप ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो इसका आंसर आएगा 3.2959। अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन में मैंने रूल बताया था कि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स को काउंट नहीं करते, सिर्फ डेसिमल के पीछे देखो। अब इसके अंदर डेसिमल के पीछे 2 डिजिट है, इसके अंदर डेसिमल के पीछे 4 डिजिट हैं, इसके अंदर डेसिमल के पीछे 3 डिजिट है, तो मिनिमम है 2 डिजिट। तो मुझे आंसर में भी 2 डिजिट चाहिए। अगर मेरे को 2 डिजिट चाहिए तो पीछे जो है उसको छोड़ना पड़ेगा। जो छोड़ना पड़ेगा वो कौन है? वो 5 है। अगर 5 आ जाता है तो हम 5 के पीछे देखते हैं, तो 5 के पीछे अब इस केस में क्या है? एक नॉन जीरो है। तो नॉन जीरो अगर होता है तो फिर हम इसको हमेशा बढ़ाते ही हैं। तो ये आंसर बन जाएगा 3 पॉइंट। अब इसको बढ़ाना है, 9 से बनेगा ये 10, ये 10 बनेगा तो इसको एक आगे पावर दे देगा, तो 3.30। दिस विल बी द राइट आंसर। तो इस तरीके से हम लोग अपना क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं फर्स्ट यूनिट में। फर्स्ट यूनिट में कोई ज़्यादा न्यूमेरिकल्स नहीं थे, बड़े ही सिंपल न्यूमेरिकल्स थे, एरर वगैरह के और डायमेंशनल एनालिसिस फार्मूला पे डिपेंडिंग। तो आज हमारे न्यूमेरिकल्स ख़त्म हो जाते हैं, अब हम आगे काम करेंगे कल से। थैंक यू।